महागठबंधन ने जारी किया मैनिफेस्टो, एसआई को कार ने उड़ाया, पीके को चुनाव आयोग का नोटिस। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के इस बुलेटिन के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। आज की सबसे बड़ी खबर पटना से है। महागठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। यह मैनिफेस्टो बिहार का तेजस्वी प्रण के नाम से जारी किया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है और 3 दिनों में जवाब मांग की है। बताया जा रहा है कि पीके का 2 राज्यों में वोटर आईडी कार्ड बना है। चलिए बताते हैं बिहार में दिन भर में क्या कुछ रहा खास। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, पोस्टर में राहुल से बड़े तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है, जिसमें तेजस्वी के 20 प्रण शामिल हैं। सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा की गई है। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवार को कुछ न कुछ देने की भी घोषणा की गई है। तेजस्वी ने तेज प्रताप की साली के लिए प्रचार किया। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब ताबड़तोड़ जनसभा कर रहे हैं। मंगलवार को तेजस्वी ने परसा में चुनावी सभा की। यहां से करिश्मा राय को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। करिश्मा तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है। यहां तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय किया था, मैं आर्थिक न्याय करूंगा। बिहार के विकास के लिए मैंने जो योजनाएं बनाई थी उसे नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उगते सूरज को अर्घ के साथ छठ महापर्व संपन्न। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद संपन्न हो गया। छठ व्रतियों ने गंगा घाटों पर उगते सूर्य की उपासना की। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हुआ। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में घाटों पर भारी भीड़ देखी गई। व्रती सूप लेकर नदी में अर्घ के लिए उतरे। उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। पटना के गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुबह 4 बजे पटना के अटल पथ पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसे कड़ी मशक्कत के बाद क्लियर करवाया गया। इससे जेपी सेतु घाट, दीघा घाट 83, दीघा घाट 88, दीघा घाट 93 जाने वाली लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई। 30 अक्टूबर को जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए 30 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। पटना में घटक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान होगा। गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र महिलाओं और युवाओं पर फोकस रहेगा। लालू राबड़ी बोले, डेली ट्रायल न चलाएं मिलॉर्ड। राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर IRCTC केस में रोजाना सुनवाई को लेकर आपत्ति जताई है। बार एंड बेंच के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि यह मामला करीब 18,000 पन्नों की चार्जशीट और 250 पन्नों के आदेश से जुड़ा है। इस मामले को समझने के लिए समय चाहिए। मनिंदर सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय ने 4 महीने में आदेश तैयार किया है। हमें भी केस स्टडी के लिए जरूरी वक्त मिलना चाहिए। हमारे मुवक्किल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ऐसे में रोजाना सुनवाई व्यवहारिक नहीं है। प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आयोग ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। पीके पर आरोप है कि उनके पास 2 राज्यों के वोटर लिस्ट हैं। आयोग ने उन्हें जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। सासाराम के करगहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि प्रशांत किशोर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट के अलावा पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में भी है। इधर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रशांत किशोर का पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज होना कोई मामूली चूक नहीं बल्कि एक घोर अपराध है। यह निर्वाचन आयोग के नियमों का खुला उल्लंघन है और लोकतंत्र को धोखा देने वाली कुटिल चालबाजी का नंगा चेहरा है। अर्घ के बाद छठी व्रती को आया अटैक, रोया बेटा। बिहार में छठ महापर्व पर 20 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के दौरान पटना और नालंदा में 11 लोगों की मौत हुई है। नालंदा में 4 लोग डूबे हैं
इनमें 3 की मौत हो चुकी है, एक की हालत गंभीर है। पटना के बाढ़ में 7 युवकों की नदी में डूबने से मौत हुई है। कल यानी सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान भागलपुर में 4, पूर्णिया में 2, समस्तीपुर, बिहटा, मधेपुरा में 3 लोगों की जान गई है। इधर पटना के बाढ़ में अर्घ्य देकर लौट रही महिला को हार्ट अटैक आ गया, मौके पर उसकी मौत हो गई। और भाई बहन से बदसलूकी करने वाला इंस्पेक्टर हुआ सस्पेंड। कटिहार में रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन से बदसलूकी करने पर थानाध्यक्ष रंजन कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला 24 अक्टूबर का है, जहां रेस्टोरेंट में एसएचओ ने बहस की। युवक ने इसका वीडियो एक्स पर शेयर कर कार्रवाई की मांग की थी। 28 अक्टूबर को इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। 4 मिनट से ज्यादा की वीडियो में एसएचओ रंजन कुमार यादव बिना बात के युवक पर भड़कते नजर आए। दरअसल वीडियो में वो रेस्टोरेंट में खड़े दिख रहे हैं, थोड़ी देर में एक टेबल के पास आते हैं। लखनऊ से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट हुई रद्द। छठ पूजा के बीच बिहार जाने वाले यात्रियों को सोमवार को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पटना के लिए इंडिगो एयरलाइंस की 2 उड़ानें लगातार तीसरे दिन भी रद्द रहीं। इससे यात्रियों में भारी नाराजगी रही। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E797 लखनऊ से पटना और 6E799 पटना से लखनऊ सोमवार को भी संचालित नहीं हो सकी। ये दोनों फ्लाइटें रविवार को भी कैंसिल थीं। छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी जननायक नहीं, लालू की छत्र छाया में हैं। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर लालू यादव की छत्र छाया है, जो लोग जननायक बता रहे हैं। जननायक नहीं बताना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरे ऊपर बिहार के युवाओं, महिलाओं और गरीबों की छत्र छाया है। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने बलबूते कुछ करके दिखाए तो जानूंगा। इससे पहले भी तेज प्रताप ने तेजस्वी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि जननायक कर्पूरी जी हैं, लोहिया जी हैं, तेजस्वी जी जननायक नहीं हैं, वे हमारे पिता के बूते हैं। जब वो अपने बूते आएंगे तब हम उन्हें जननायक कहेंगे। किशनगंज में मंगलवार की अहले सुबह 3 बजे छठ घाट पर हंगामा हो गया। केला के थंब से सजाए गए छठ घाट को दूसरे समुदाय ने तोड़ दिया। इसके बाद सुबह के लिए अर्घ्य देने के लिए पहुंचे परिवार वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। व्रती ने पूजा कर परिवार के साथ मिलकर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। मंगलवार की सुबह अर्घ्य देने के बाद गांव वालों ने करीब 3 घंटों तक सड़क को जाम कर दिया। एसआई को कार से उड़ाया, हालत गंभीर। गोपालगंज में चेकिंग कर रहे एसआई को कार सवार ने उड़ा दिया। एसआई श्रीकांत कुमार सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसआई अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर थे। रूटीन चेकिंग के दौरान उन्होंने एक बाइक को रोका। इस पर बाइक सवार को इतना गुस्सा आया कि 30 मिनट बाद वो कार लेकर आया और पीछे से एसआई को उड़ा दिया। आरजेडी ने 2 विधायक, 4 एक्स-एमएलए समेत 27 को पार्टी से बाहर किया। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें कई जो आरजेडी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने 27 अक्टूबर की शाम लेटर जारी कर कहा कि ये सभी 27 राजद के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव अभियान में संलिप्त हैं। कुछ निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी वजह से आरजेडी ने इन पर एक्शन लिया है। 27 नेताओं में परसा विधायक छोटे लाल राय, गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान, 4 पूर्व विधायक और 1 पूर्व एमएलसी हैं। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड की चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।